welcome to Let's Simplify. In the previous lecture we had a talk on the basic concept of derivative. Also we have seen the algebra of derivative and also the differentiation of some standard functions was discussed. If you have not yet watched that video, the link will be provided in the description and also in this card. Do check out that video first. तो चलिए आज शुरुआत करते हैं हमारे इस लेक्चर की। आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन होने वाला है problems that are based on standard functions. So this is type 1 that I am covering today. So जो standard functions हमने previous lecture में cover किए थे उन standard functions को उठा के और आपके जो algebra of derivatives के कुछ rules हमने पढ़े उन rules को apply करते हुए हम इन sums को या फिर इन functions का derivative solve करने की कोशिश करेंगे। ये बहुत ही बेसिक लेक्चर होने वाला है आपके लिए। ये सम्स जो मैं लेने वाला हूँ ये कहीं से भी आपके 12th स्टैंडर्ड की बुक से नहीं लिए गए। आपकी बुक में इतने सिंपल सम्स नहीं होंगे, डेफिनेटली एडवांस सम होने वाले हैं आपके लिए, लेकिन मैं जानबूझ के ये बेसिक प्रॉब्लम्स वाला एक लेक्चर रखने वाला हूँ सो दैट यू गेट यूज टू द कॉन्सेप्ट ऑफ योर डिफरेंशिएशन, क्योंकि ये प्रॉब्लम्स आपके 11th स्टैंडर्ड के हैं और 12th स्टैंडर्ड में आपको शायद वो बेस अगर आपके पास नहीं होगा तो 12th स्टैंडर्ड में कनेक्ट इतना अच्छा नहीं होगा। सो विल जस्ट ट्राई टू इन्वेस्ट दिस वन लेक्चर ऑन सम स्टैंडर्ड फंक्शंस का डेरिवेटिव्स एंड देन विल स्टार्ट विथ योर एक्चुअल सिलेबस। So now let's start. Let's move towards the first problem of this lecture. So this is the first problem that we'll solve. The question remains the same for all the questions. The main question would be differentiate the following with respect to x. तो आपके सामने एक फंक्शन रखा हुआ है और इस फंक्शन का आपको डेरिवेटिव निकालना है using the rules or the algebra of derivatives that we have studied already. Now what happens is बच्चों को जो है ना ये टेबल या फिर स्टैंडर्ड डेरिवेटिव्स का जो ये टेबल होता है, स्टैंडर्ड डेरिवेटिव्स के जो फॉर्मूलाज होते हैं वो बाय हार्ट नहीं होते, कुछ like it will take some time for you to by heart these formulas. So what we'll do is for a few lectures I'll just keep this formula sheet to the right hand side so that it becomes very helpful for us, very handy for us to just look around and get those formulas. तो वो formulas हम लोग यहाँ से देख लेंगे जो भी formulas हमको required होंगे। साथ ही साथ मैंने यहाँ पर आपके जो rules होता है derivatives के, algebra of derivatives में जो हम लोग ने पढ़ा था वो भी मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं so that आपको जब भी ज़रूरत पड़ेगी हम लोग यहाँ पर आके उन रूल्स को अप्लाई करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा ये पहला प्रॉब्लम। क्वेश्चन को देख लीजिए, इट इज x रेज टू 14 माइनस 5 रूट एक्स एंड प्लस 12 साइन एक्स माइनस 8 लॉग एक्स। सो द फर्स्ट स्टेप दैट यू परफॉर्म while you solve any problem, any question related to derivative is assign a variable to given question. If there is no variable associated with your function तो उस function को, यानी कि ये जो आपका पूरा function है इसको एक variable assign कर देंगे हम लोग, ठीक है। तो उसको नाम दे देते हैं y. So I write here let y is equal to your question, that is x raised to 14 minus 5 root x plus 12 sin x and minus 8 log x. तो मैंने क्या किया फर्स्ट स्टेप में मैंने एक वेरिएबल लिया, उस वेरिएबल को असाइन कर दिया हमारा फंक्शन। नाउ वी स्टार्ट विद द डेरिवेटिव। सो आई राइट हियर डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। चलिए तो सबसे पहले देख लेते हैं हमारे जो फंक्शंस है वो कौन से फॉर्मेट में दिए हुए। हमने एल्जेब्रा ऑफ डेरिवेटिव तो पढ़ा हुआ है। एल्जेब्रा ऑफ डेरिवेटिव में हमारे पास होते हैं प्लस वाले फंक्शन, यानी कि दो फंक्शन जब एडेड होंगे तो वो u प्लस वी रूल लगेगा। जब दो फंक्शन सब्ट्रैक्शन में होंगे तो u माइनस वी लगेगा। जब दो फंक्शंस मल्टीप्लिकेशन में होंगे तो u इंटू वी लगेगा। और जब दो फंक्शंस हमारे डिवीजन में होंगे तो u बाई वी रूल लगेगा। तो इसमें से जब देखते हो आप तो सारे जो टर्म्स है आपके, देखिए ये पहला टर्म हो गया, ये दूसरा टर्म हो गया, ये तीसरा टर्म हो गया और ये फोर्थ टर्म हो गया। सारे टर्म्स को अगर आप ध्यान से देखोगे तो सारे के सारे जो आपके टर्म्स है ना वो क्या है, वो सारे प्लस या फिर माइनस में है। और प्लस और माइनस का रूल क्या कहता है कि अगर u प्लस वी का डेरिवेटिव निकालना है तो डेरिवेटिव फर्स्ट टर्म को दे दो प्लस डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड टर्म। सो डिस्ट्रीब्यूटिव काइंड ऑफ प्रॉपर्टी लगती है यहाँ पर, माइनस में भी वही होता है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स लिखने के बाद पहले तो दोनों तरफ डी बाई डी एक्स लेना होता है, ठीक है। दोनों तरफ हम लोग डी बाई डी एक्स ले लेंगे। चलिए दोनों तरफ डी बाई डी एक्स ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ योर एंटायर फंक्शन दैट इज एक्स रेज टू 14 माइनस 5 रूट एक्स प्लस 12 साइन एक्स एंड माइनस 8 लॉग एक्स। तो चलिए मैंने यहाँ पर आपका क्वेश्चन जो था
वो लिख दिया है और दोनों तरफ उसके डेरिवेटिव भी ले लिया। अब डेरिवेटिव क्या करेगा, डेरिवेटिव अंदर जाएगा, हर एक टर्म के पास जाएगा, तो ये बन जाएगा dy बाई डी एक्स टू दी एल एच एस। ये क्या बनेगा, देखिए डेरिवेटिव जैसे ही अंदर जाएगा तो ये बनेगा डेरिवेटिव ऑफ, देखिए हर एक टर्म के साथ डेरिवेटिव जाएगा बिकॉज अंदर प्लस या माइनस में है सारी चीज़ें, और प्लस या माइनस में हम लोग ने देख लिया कि डेरिवेटिव कैसे परफॉर्म होता है। तो ये हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेज टू 14, बीच में माइनस साइन है तो मैं माइनस लिख दूंगा, फिर आएगा डेरिवेटिव ऑफ 5 रूट एक्स, फिर आएगा प्लस डेरिवेटिव ऑफ 12 साइन एक्स एंड देन माइनस डेरिवेटिव ऑफ 8 log x। आप देख सकते हो सारे डेरिवेटिव्स मैंने स्प्लिट कर दिए इस केस में। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए आगे क्या करोगे, एक चीज़ हमेशा याद रखिए, देखिए सर हमने देखा हुआ है कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा जीरो होता है, लेकिन एक चीज़ याद रखिए, डेरिवेटिव कांस्टेंट का जीरो होगा, डेरिवेटिव ऑफ कोएफिशिएंट कभी भी जीरो नहीं होगा। सर ये कोएफिशिएंट क्या होता है, देखिए whenever your constant term, constant यानी कि कोई भी नंबर, अगर कोई भी नंबर अकेला होगा तो उसे कहा जाएगा कांस्टेंट। ओके, सिर्फ अकेला नंबर होगा उसका डेरिवेटिव कांस्टेंट ट्रीट किया जाएगा, उसका डेरिवेटिव आ जाएगा जीरो। लेकिन अगर वही नंबर, कोई भी एक नंबर है जो अगर x वाले टर्म के साथ होगा, ओके x वाले टर्म के साथ होगा या फिर x वेरिएबल के साथ होगा, तो वेरिएबल के साथ अगर कोई भी नंबर एसोसिएटेड है तो इस नंबर को हम लोग कांस्टेंट नहीं कहेंगे, इस नंबर को हम लोग कहेंगे कोएफिशिएंट। क्या कहेंगे इसे, कोएफिशिएंट कहेंगे। और अगर आपके पास कोई भी कोएफिशिएंट है तो उसे बाहर निकाला जाता है डेरिवेटिव के, ठीक है। तो कोएफिशिएंट होगा तो कोएफिशिएंट हमेशा बाहर निकल जाएगा, अगर कांस्टेंट होगा तो उसका डेरिवेटिव हो जाएगा जीरो। कोएफिशिएंट का डेरिवेटिव बच्चों जीरो नहीं होता है, कोएफिशिएंट सीधा सीधा बाहर आ जाएगा आपके डेरिवेटिव से, इतनी चीज बता आप याद रखिए। सो एज यू कैन सी द डेरिवेटिव ऑफ दिस एक्स रेज टू 14, यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा बच्चों, देखिए एक्स रेज टू 14 आप देख सकते हो, एक्स रेज टू 14 नीचे एक्स टर्म है, ऊपर पावर में एक नंबर है। जब नीचे एक्स टर्म होता है, पावर में एक नंबर होता है, तो ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है, जी हाँ एक्स रेज टू एन वाला फॉर्मूला। तो देखिए एक्स रेज टू एन वाला फॉर्मूला क्या होता है, इट इज एन इंटू एक्स रेज टू एन माइनस वन। जब भी नीचे एक्स होगा और पावर में नंबर होगा तो आपको इस फॉर्मूला के पास जाना होगा, एक्स रेज टू एन। तो अगर आप यहाँ पर एक्स रेज टू एन वाला फॉर्मूला लगाओगे तो एक्स रेज टू एन फॉर्मूला कहता है एन इंटू एक्स रेज टू एन माइनस वन। तो इस केस में जो एन है वो है 14, तो एन इंटू एक्स यानी कि एक्स रहेगा एन माइनस वन, सो 14 माइनस वन हो जाएगा, माइनस डेरिवेटिव ऑफ 5 रूट एक्स। देखिए 5 एक नंबर है और नंबर प्रेजेंट है x वाले टर्म के साथ, तो मैंने बताया आपको कि जब एक नंबर x वाले टर्म के साथ होगा तो उसे कांस्टेंट नहीं कोएफिशिएंट के तौर पे ट्रीट किया जाएगा। तो अगर ये कोएफिशिएंट है तो कोएफिशिएंट आ जाएगा बाहर, इट बिकम्स 5 हियर एंड देन वी आर लेफ्ट विद डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स। फिलहाल मैं उसे वैसे ही रख देता हूँ। आगे बढ़ते हैं, ये लिखा हुआ है प्लस डेरिवेटिव ऑफ 12 sin x, अगेन 12 इज नॉट अ कांस्टेंट, इट इज अगेन अ कोएफिशिएंट, सो लेट अस कीप इट एज इट इज। प्लस 12 बाहर आ गया, डेरिवेटिव चला जाएगा साइन एक्स के पास, तो ये हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगेन इन द नेक्स्ट वन यू कैन सी इट इज माइनस 8, कांस्टेंट नहीं है ये, कोएफिशिएंट है, बाहर आ जाएगा माइनस 8 एंड देन डेरिवेटिव ऑफ क्या हो जाएगा, log x हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक तो बातें बहुत ही क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स सॉल्व दिस अगेन नाउ। दिस बिकम्स 14 x रेज टू 14 माइनस वन, डेफिनेटली 13 मिलेगा आपको यहाँ पर, ठीक है, माइनस 5 डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स। चलिए देख लो, ये देखो डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स हो जाएगा 1 अपॉन 2 रूट एक्स, सो आई राइट हियर माइनस 5 इंटू 1 अपॉन 2 रूट एक्स, ओके। देन प्लस 12 इज हियर, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स सभी को पता है, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स होता है, देख लीजिए। देन माइनस 8 लॉग एक्स का डेरिवेटिव आप सभी को पता है 1 अपॉन एक्स होगा, और ये क्या चल रहा है यहाँ पर, दिस इज नथिंग बट LHS में है dy बाई डी एक्स। तो आप देख सकते हो आपका फाइनल आंसर आ चुका है, dy बाई डी एक्स इज नथिंग बट इक्वल्स टू 14 x रेज टू 13 माइनस 5 इंटू 1 अपॉन 2 रूट एक्स प्लस 12 cos x माइनस 8 अपॉन एक्स। तो ये सिंपल सा एक सम है, बहुत ही सिंपल है। आप अभी यही सम अगर खुद से ट्राई करने की कोशिश करोगे तो बहुत ही आसान ये सम है, आप भी सॉल्व कर पाओगे इस सम को। चलिए बढ़ते हैं अब अगले सम की तरफ। तो ये रहा अगला सम आपके स्टैंडर्ड फंक्शंस का, जो है 12 कोसेक x माइनस 10 रेज टू x प्लस 5 रूट x प्लस कॉट x, अगेन द सेम
टाइप ऑफ प्रॉब्लम जहाँ पे प्लस और माइनस इंक्लूडेड है। इस प्रॉब्लम को भी देख लीजिए, सारे जो टर्म्स है वो प्लस या माइनस से सेपरेटेड है। Let's start with the sum. First of all, what we do is we assign a variable to the given question. आप देख सकते हो इस क्वेश्चन को कोई भी वेरिएबल असाइन नहीं हुआ है, तो सबसे पहले हम लोग को यहाँ पर एक वेरिएबल असाइन करना होगा। I'll write let y is equals to, I'll write here 12 cosec x minus 10 raised to x plus 5 root x and plus I write here cot x. So I have written every term here and assigned a variable y to the given function. Next what we do is we write here differentiating with respect to x. हमने लिख दिया differentiating with respect to x. आगे क्या करना होगा, चलिए differentiate करते हैं इस फंक्शन को। So differentiate करने का मतलब क्या होता है, दोनों तरफ d by dx ले लेना, ठीक है। लेफ्ट साइड में भी d by dx लगा दिया, उसी प्रकार राइट साइड में भी d by dx लगा देंगे। ये हो जाएगा 12 और हो जाएगा cosec x माइनस 10 रेज टू x प्लस 5 रूट x एंड प्लस दिस बिकम्स cot x। तो आप जैसे देख सकते हो यहाँ पर सारे टर्म्स आ चुके हैं। व्हाट नेक्स्ट कैन वी डू इज डेरिवेटिव अंदर स्प्लिट हो जाएंगे। डेरिवेटिव अंडर स्प्लिट इसीलिए होंगे क्योंकि अंदर देखिए सारे जो टर्म्स है वो एक दूसरे से प्लस या माइनस से सेपरेटेड है। सर अगर प्लस या माइनस नहीं होगा तो क्या करना है, उसके लिए हम लोग आगे के क्वेश्चंस देखेंगे जहां पर मैं एक्सप्लेन करूंगा कि टर्म्स अगर प्लस माइनस के अलावा मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन से सेपरेटेड है तो क्या करना है। फिलहाल तो प्लस या माइनस में है, तो चलिए डेरिवेटिव अंदर चला जाएगा। ये बनेगा डेरिवेटिव ऑफ, सबसे पहला फंक्शन है 12 कोसेक एक्स माइनस दूसरा फंक्शन है डेरिवेटिव ऑफ 10 रेज टू एक्स प्लस एक और फंक्शन है डेरिवेटिव ऑफ 5 रूट एक्स। उसके बाद लास्ट वाला फंक्शन जो है आपका वो है डेरिवेटिव ऑफ कॉट एक्स। चलिए हमने सारे डेरिवेटिव्स अंदर ले लिए टर्म्स के साथ। अब आगे कोशिश करते हैं इसे सॉल्व करने की। तो आगे देखिए ये डेरिवेटिव जब 12 कोसेक एक्स के पास जाएगा तो 12 तो एक नंबर है। अब नंबर को कांस्टेंट ट्रीट किया जाए या फिर कोएफिशिएंट ट्रीट किया जाए। मैंने एक सिंपल सा लॉजिक आपको बता दिया कि if the number is present with an x term, it has to be considered as a coefficient, not a constant। तो कोएफिशिएंट है तो कोएफिशिएंट डेरिवेटिव के बाहर चला जाएगा, 12 आ जाएगा बाहर और ये बन जाएगा डेरिवेटिव ऑफ कोसेक एक्स। उसी प्रकार ये वाला तो यहाँ पर नंबर के पावर में x है सर, ठीक है। ये नंबर नहीं है, सिर्फ ये कोएफिशिएंट नहीं है क्योंकि ये 10 रेज टू x है, ये 10x नहीं है, ये 10 रेज टू x है। देखिए बच्चों बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पर आप x रेज टू n फॉर्मूला नहीं लगाओगे। दोनों फंक्शन में डिफरेंस है। x रेज टू n फॉर्मूला यानी कि नीचे x और x के ऊपर एक नंबर, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है, एक नंबर और नंबर के ऊपर x, तो यहाँ पर लगेगा फॉर्मूला a रेज टू x बच्चों, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है a रेज टू x। तो a रेज टू x कब अप्लाई करेंगे, जब नंबर के पावर में x होगा, ऑलवेज रिमेंबर। सो a रेज टू x का फॉर्मूला होता है a रेज टू x इंटू लॉग a। तो ये बन जाएगा a रेज टू x इंटू लॉग a क्या है आपका 10 है इस केस में, ठीक है। प्लस 5 देखिए ये जो अगला टर्म है ये है 5 रूट एक्स, तो 5 तो है आपका कोएफिशिएंट, ये आ जाएगा बाहर और यहाँ पर बचेगा डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स। चलिए आगे अभी लास्ट चीज जो बची हुई ये रहा डेरिवेटिव ऑफ कॉट एक्स। तो डेरिवेटिव ऑफ कॉट एक्स सभी को पता है। डेरिवेटिव ऑफ कॉट एक्स देखिए, डेरिवेटिव ऑफ कॉट एक्स होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, यहाँ पे लिख देंगे माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। अभी सारे डेरिवेटिव निकले नहीं है इसलिए हमारा जो सॉल्यूशन है ये खत्म नहीं हुआ है। यहाँ पे 12 आ जाएगा। डेरिवेटिव ऑफ कोसेक एक्स होता है, देखिए डेरिवेटिव ऑफ कोसेक एक्स ये रहा आपके सामने। डेरिवेटिव ऑफ कोसेक एक्स इज माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो चलिए यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं। यहाँ पर आएगा डेरिवेटिव ऑफ कोसेक एक्स माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स हो जाएगा ये, माइनस ये देखिए 10 रेज टू एक्स और लॉग 10 ये ऑलरेडी निकल चुका है डेरिवेटिव, तो ये एज इट इज रहेगा। प्लस 5 ये देखिए यहाँ पे डेरिवेटिव बचा हुआ है, तो डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स ये रहा आपके सामने 1/2 रूट एक्स देन माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, और ये आपका फाइनल डेरिवेटिव है dy बाई dx। तो चलिए आपका डेरिवेटिव आपको मिल चुका है, फाइनल आंसर। तो इसे और अगर सिंप्लीफाई करना होगा तो इस 12 को आप अंदर भी लेके जा सकते हो। मैं फिलहाल इसे ऐसे ही रखता हूँ, कोई भी मार्क्स आपके नहीं कटेंगे अगर आप ऐसा भी रखते हो तो, ठीक है। तो ये रहा आपका पूरा सॉल्यूशन इस क्वेश्चन के लिए। आगे बढ़ते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम हमने लिया है इसकी एक खासियत है,
ये जो प्रॉब्लम रहेगा इसमें हम लोग इंट्रोड्यूस होंगे सबसे पहले u इंटू वी रूल के साथ। ठीक है, यहाँ पर हम लोग सबसे पहले पढ़ने वाले u इंटू वी रूल कैसे अप्लाई होगा फंक्शंस में, जो प्रोडक्ट रूल होता है उसके बारे में बात करेंगे। चलिए सबसे पहले हम लोग नॉर्मल प्रोसीजर से इसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ होती है कि इसको एक वेरिएबल असाइन कर देना होता है फंक्शन को। सो लेट y इज इक्वल्स टू -7 x रेज टू -5 प्लस 3 रेज टू x साइन x माइनस कॉट एक्स प्लस सेक एक्स। मैंने आपका पूरा जो फंक्शन है उसको एक वेरिएबल y असाइन कर दिया है। उसके बाद यहाँ पर लिखा जाता है डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। ये सारी जो चीज़ें चल रही है ये हर एक सम में ऑलमोस्ट कॉमन होने वाला है। ठीक है, अब करते हैं डिफरेंशिएट दोनों साइड, यानी dy बाई डी एक्स आ जाएगा दोनों साइड। तो d बाई डी एक्स दोनों साइड ले लिया, ये हो जाएगा -7 x रेज टू -5 प्लस 3 रेज टू x एंड देन साइन x माइनस का कॉट x प्लस का सेक x। चलिए ये हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब डेरिवेटिव हर एक टर्म के पास चला जाएगा, क्योंकि ये देखो पहला टर्म, ये दूसरा टर्म, ये तीसरा टर्म और ये चौथा टर्म, सारे के सारे टर्म्स किससे सेपरेटेड है, प्लस या माइनस साइन के साथ। तो चलिए डेरिवेटिव चला जाएगा अंदर, ये बनेगा डेरिवेटिव ऑफ -7 x रेज टू -5, ये बनेगा डेरिवेटिव ऑफ 3 रेज टू x इंटू साइन x, ये बनेगा डेरिवेटिव ऑफ cot x एंड देन द लास्ट वन प्लस डेरिवेटिव ऑफ यहाँ पे आएगा sec x। चलिए यहाँ तक तो बात बहुत ही क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे डेरिवेटिव निकालने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पे -7 जो लिखा हुआ है ये x वाले टर्म के साथ है, ये जो नंबर है -7 ये x टर्म के साथ है। जब ये नंबर टर्म के साथ होगा x टर्म के साथ तो इसे कांस्टेंट नहीं कोएफिशिएंट कंसिडर करेंगे और ये आ जाएगा बाहर। अंदर जो बचेगा वो होगा डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू -5 प्लस, देखिए यहाँ पर आ गया प्रॉब्लम। अभी फर्स्ट टाइम हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि गड़बड़ हो गई। यहाँ पे 3 जो है ये बाहर नहीं निकल सकता, क्योंकि ये सिर्फ एक 3 नंबर नहीं है, ये 3 रेज टू एक्स है, यानी कि ये a रेज टू एक्स फॉर्म में एक है, नंबर के पावर में x। मैंने पिछले सम में आपको बताया कि नंबर के पावर में जब x होगा तो उसे कंसिडर किया जाता है a रेज टू एक्स। तो ये हो गया a रेज टू एक्स और ये हो गया साइन x। तो जब a रेज टू एक्स इंटू साइन x होगा तब क्या करना है, चलिए यहाँ पर अप्लाई होगा u इंटू वी रूल, क्योंकि पहला फंक्शन भी x का है, दूसरा फंक्शन भी x का है। देखिए आप सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पर भी तो 2 टर्म्स थे, एक था -7 और फिर था x रेज टू -5, 2 टर्म्स जो मल्टीप्लीकेशन में। लेकिन बच्चों यहाँ पर गड़बड़ ये थी कि ये सिर्फ -7 था, ये कोई x का फंक्शन नहीं है, ये सिर्फ -7 है, इसलिए इसे कोएफिशिएंट ट्रीट करके बाहर लेके जाएंगे। लेकिन ये नंबर के पावर में x है, यानी कि ये जो पहला टर्म है ये x का एक फंक्शन है। तो जब ये x का फंक्शन होगा इसे बाहर आप नहीं लेके जा सकते हो, तो ये बनेगा a रेज टू एक्स और ये बनेगा साइन x। तो यहाँ पर आगे 2 फंक्शंस जो मल्टीप्लिकेशन में है आपको u इंटू वी रूल अप्लाई करना होगा। तो u इंटू वी रूल क्या कहता है वो अप्लाई करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि किसे हम लोग u कंसिडर करेंगे और किसे v। ये आपका u फंक्शन बनेगा, ये आपका v फंक्शन बनेगा। चलिए अभी अप्लाई करते हैं हमारा u इंटू वी रूल। क्या कहता है वो, v डेरिवेटिव ऑफ u, तो v यानी कि साइन x आएगा यहाँ पर, v डेरिवेटिव ऑफ u, तो डेरिवेटिव ऑफ u यानी कि 3 रेज टू एक्स, ओके, प्लस u यानी कि आएगा 3 रेज टू एक्स डेरिवेटिव ऑफ v यानी कि डेरिवेटिव ऑफ साइन x। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर u इंटू वी रूल अप्लाई करेंगे, बहुत ही सिंपल से तरीके से। देखिए यहाँ पर u इंटू वी रूल आपके बस रेफरेंस के लिए मैंने दिया हुआ है, तो यहाँ पर अप्लाई कर दिया। माइनस डेरिवेटिव ऑफ कॉट एक्स, तो कॉट एक्स का डेरिवेटिव तो आपको सभी को पता होगा, ये देख लीजिए कॉट एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, देन प्लस डेरिवेटिव ऑफ सेक एक्स। सेक एक्स का डेरिवेटिव जानना है तो ये देखिए सेक एक्स का डेरिवेटिव जान लेते हैं। सेक एक्स का डेरिवेटिव होता है सेक एक्स इंटू टैन एक्स, तो यहाँ पे लिख दिया सेक एक्स इंटू tan x। क्या हमारा डेरिवेटिव खत्म हो चुका है इस सम के लिए? नहीं, क्योंकि अब तक d बाई डी एक्स बचा हुआ है। तो जब तक ये d बाई डी एक्स बचा हुआ है तब तक आपको सॉल्व तो कंपलसरी करना ही है। तो ये हो गया -7, ये है x रेज टू -5। सर x रेज टू -5 यानी कि x के पावर में एक नंबर, तो जब x के पावर में एक नंबर होता है आप अप्लाई करते हो ये फॉर्मूला। जी हाँ, x रेज टू n विच इज n इंटू एक्स रेज टू n-1, ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना होगा। चलिए अप्लाई कर देते हैं। x रेज टू n का फॉर्मूला n इंटू, देखिए n इंटू
एक्स रेज टू n माइनस वन यानी कि -5 -1 प्लस साइन एक्स। अब देखिए डेरिवेटिव ऑफ 3 रेज टू एक्स, डेरिवेटिव ऑफ 3 रेज टू एक्स का मतलब होता है नंबर के पावर में x। तो जब भी नंबर के पावर में x होगा आपको इस फॉर्मूला के पास आना है जो मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है। यहाँ पर a रेज टू एक्स फॉर्मूला लगेगा जो होगा a रेज टू एक्स इंटू लॉग ए। ठीक है, लॉग a का मतलब यहाँ पे log 3 होगा क्योंकि हमारा जो a है वो 3 है इस केस में, प्लस 3 रेज टू एक्स एज इट इज। देखिए 3 रेज टू एक्स, उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स। साइन एक्स का डेरिवेटिव ये रहा आपके सामने जो होता है कॉस एक्स, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस सेक एक्स इंटू टैन एक्स। बहुत ही सिंपल सा ये सम। और थोड़ा इसे सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, देखिए ये हो जाएगा 35 एक्स रेज टू -6 प्लस 3 रेज टू एक्स log 3 sin x प्लस 3 रेज टू एक्स then cos x and plus cosec square x प्लस sec x इंटू tan x। इतना सा सिंपल सा ये सम है। देख लीजिए सॉल्यूशन आपका आ चुका है इस सम के लिए एंड आई एक्सपेक्ट कि ये सम आपको समझ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अब अगले सम की तरफ। Now again the purpose of this sum I should tell you that this sum will be involving, आप देख के ही पता चल गया आपको कि यहाँ पर सर बात करने वाले हैं क्वोशंट रूल की, यानी कि डिविजन वाले जो फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है द रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन, जिसमें हमने डिवीजन पढ़ा हुआ है वो डिवीजन वाला लॉ या फिर रूल कैसे अप्लाई होगा वो इस सम में आपको पता चलेगा। सबसे पहली चीज़ जो हम लोग करते हैं वही करेंगे जो प्रीवियस सम्स में किए अब तक। ये सबसे पहले इसे सर आप वेरिएबल असाइन कर दोगे। सो यहाँ पे लिख देता हूँ लेट y इज इक्वल टू योर क्वेश्चन दैट इज 19 x रेज टू 14 e रेज टू x प्लस cos x अपॉन रूट x -15 tan x। इफ स्टूडेंट्स यू हैव नोटिस दैट यहाँ पर सर u इंटू वी रूल भी है और u अपॉन वी रूल भी है। जी हाँ, यहाँ पे दोनों रूल्स आपको एक बार फिर से मैं पढ़ाऊंगा, u इंटू वी रूल और नया इंट्रोड्यूस हो जाएगा u बाई वी रूल। चलिए अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ आप डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x यानी कि दोनों तरफ d बाई डी एक्स ले लोगे तो यहाँ पर भी हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ, सबसे पहले आएगा आपका क्वेश्चन यानी कि माइनस, गलती से मैंने 19 लिख दिया, यहाँ पर एक्चुअली 9 है तो इससे मैं इरेज कर देता हूँ, 9 बना देता हूँ। और चलिए इसको लिख देते हैं -9 x रेज टू 14 e रेज टू x प्लस cos x अपॉन रूट x -15 tan x। That's it. Next what we can do is let's split this derivative. Let us take the derivative inside. So it becomes derivative of -9 x raised to 14 e raised to x plus derivative of this will be cos x upon root x minus derivative of 15 tan x। आगे बढ़ते हैं। Now एज यू कैन सी यहाँ पर देखिए ये जो -9 है ये आ जाएगा आपका कोइफिशिएंट, क्योंकि आपको बताया मैंने कोइफिशिएंट क्या होता है। कोइफिशिएंट इज एनी नंबर दैट इज मल्टीप्लाइड बाय एन एक्स टर्म। सो यहाँ पे देख सकते हो एक एक्स टर्म है आपके पास, उसके साथ इसे मल्टीप्लाई किया हुआ है तो इसे बाहर निकाल लेंगे बिकॉज इट इज अ कोइफिशिएंट नॉट अ कांस्टेंट। तो यहाँ पर आ जाएगा -9 डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू 14 e रेज टू x देन प्लस डेरिवेटिव ऑफ cos x अपॉन रूट x। नाउ अभी यहाँ पर थोड़ी सी स्पेस कम है इसलिए मैं इसे ऐसे ही कंटिन्यू कर रहा हूँ, नीचे इसे एक्सपैंड करेंगे हम लोग। फिलहाल इसे मैंने एज इट इज़ रख दिया, कुछ भी नहीं किया इसे। ये देखिए ये 15 एक कोइफिशिएंट है, इसे भी बाहर निकाल देता हूँ तो यहाँ पर बनेगा डेरिवेटिव ऑफ tan x। यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है, आई एज्यूम कि यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कुछ भी नया नहीं किया यहाँ पर। जो बेसिक हम लोग ने पढ़ा हुआ है वही अप्लाई किया यहाँ पर। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आ जाएगा -9। देखिए डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू 14 एंड e रेज टू x, तो x रेज टू 14 और e रेज टू x का जो डेरिवेटिव होगा वो कौन सा रूल फॉलो करेगा। सर ये देखिए ये पहला टर्म x का है और ये भी दूसरा टर्म x का है। जब दो x के टर्म्स मल्टीप्लाइड होते हैं तो कौन सा रूल लगाते हो आप, आपको सभी को पता होगा कि जब दो फंक्शंस ऐसे होते हैं तो उसे अप्लाई किया जाता है u इंटू वी रूल। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले आपके रेफरेंस के लिए किसे u लूँगा, इसको u लूँगा और इसको लूँगा v। चलिए u इंटू वी रूल अप्लाई करेंगे जो हम लोग ने यहाँ पे लिख के रखा हुआ है, इट इज़ v डेरिवेटिव ऑफ u। क्योंकि -9 बाहर है मैं यहाँ पे ब्रैकेट डालने की कोशिश करूँगा। v डेरिवेटिव ऑफ u यानी कि
e रेज टू x डेरिवेटिव ऑफ u यानी कि x रेज टू 14 आगे, then it is u derivative of v, so x raised to 14 derivative of v यानी कि derivative of e raised to x, ओके कंप्लीटेड, प्लस डेरिवेटिव ऑफ, देखिए यहाँ पर आ गया दो फंक्शंस जो कि मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में नहीं है, जो है डिवीजन फॉर्म में। तो सबसे पहली बार यहाँ पर अप्लाई होगा आपका कोशेंट रूल। चलिए कोशेंट रूल अप्लाई करने के लिए फिर से एक बार किसे u लेंगे किसे v लेंगे, इसको ले लूंगा ऊपर वाले को u, इसको ले लूंगा v, क्योंकि दोनों के दोनों फंक्शन x में है, तभी आप इसे u बाई v रूल अप्लाई करोगे यहाँ पर। तो u बाई v रूल क्या कहता है, कोशेंट रूल v डेरिवेटिव ऑफ u यानी कि v डेरिवेटिव ऑफ u which is cos x minus u डेरिवेटिव ऑफ v यानी कि cos x डेरिवेटिव ऑफ रूट x। लेकिन सम यहाँ पर या फिर इसका डेरिवेटिव यहाँ पे खत्म नहीं हुआ, डिवाइडेड बाई v लिखा हुआ है, देखिए डिवाइडेड बाई v स्क्वायर। सो लेट अस डिवाइड दिस एंटायर थिंग बाय v स्क्वायर यानी कि v क्या है आपका रूट x, तो ये हो जाएगा रूट x का स्क्वायर यहाँ पर। ये आपका u बाई वी रूल यहाँ पर कंप्लीट होता है, ठीक है, u बाई वी रूल कंप्लीट हो गया। लेकिन आपका सम खत्म नहीं हुआ, इसके आगे भी कुछ लिखा हुआ है, देख लीजिए इसके बाद लिखा हुआ है -15, तो मैं यहाँ पे कंटिन्यू करता हूँ -15 डेरिवेटिव ऑफ tan x। तो डेरिवेटिव ऑफ tan x ये रहा आपके सामने, जो होता है sec स्क्वायर x। चलिए लास्ट जो चीज़ करनी होगी, इसे और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे हम लोग। तो -9 यहाँ पर आ गया, ये हो गया e रेज टू x, और अभी आपको चाहिए x रेज टू 14 का डेरिवेटिव। तो आपको लेके चलता हूँ ऊपर, ये देखिए ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है, x रेज टू n इज इक्वल टू n इंटू एक्स रेज टू n माइनस 1, जो आपने पढ़ा हुआ है। चलिए तो ये हो जाएगा n इंटू एक्स रेज टू n माइनस 1, तो यहाँ पर अभी थोड़ा डायरेक्ट करेंगे बट बहुत सारे सम किए हमने। सो प्लस x रेज टू 14 डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू x, आप सभी को पता होगा, अगर नहीं पता है तो आपको लेके चलता हूँ ऊपर। ये देखिए ये फॉर्मूला भी अप्लाई करेंगे, e रेज टू x का डेरिवेटिव हो जाएगा e रेज टू x ओनली। तो यहाँ पे लिखेंगे e रेज टू x प्लस यहाँ पर रहेगा रूट x इंटू कॉस x लिखा हुआ है। अब cos x का डेरिवेटिव तो आपको सभी को पता है, cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन x माइनस कॉस x, यहाँ पे लिख दिया। डेरिवेटिव ऑफ रूट x सभी को पता है, डेरिवेटिव ऑफ रूट x होता है 1/2 रूट x, तो यहाँ पे लिख देंगे 1/2 रूट x, ठीक है। यहाँ पे खत्म हुआ ये नहीं, यहाँ पे खत्म नहीं हुआ जी, नीचे भी लिखा हुआ है समथिंग विच इज रूट x का स्क्वायर, जो हो जाएगा x माइनस ये हो जाएगा 15 सेक स्क्वायर x। देख लीजिए अब जाके ये सम आपका कंप्लीट होता है। आप कुछ चीज़ें कॉमन निकालना चाहते हो, आप कुछ चीज़ों को सिंप्लीफाई करना चाहते हो, इट्स ऑल अप टू यू। आप इसे और आगे सॉल्व कर सकते हो, ई रेज टू एक्स को कॉमन निकाल सकते हो, एक्स रेज टू 13 को कॉमन निकाल सकते हो, यू कैन सिंप्लीफाई इट टू योर बेस्ट लेवल। लेकिन इट इज़ ऑल डिपेंडेंट ऑन यू, क्योंकि इस सम में कुछ प्रूफ करने के लिए नहीं कहा गया था, तो मैं इसे ऐसे ही रखना हूँ। अगर आपको चाहिए तो आप उसे और सिंप्लीफाई कर सकते हो। So this was the type 1 kind of sums that I have tried to cover up। यहाँ पे जितने भी सम हमने कवर किए, ये सम अगर आप घर पे ये सम अगर आप खुद से ट्राई करोगे, आपके जो बुक्स में आपको सम दिए हुए हैं, जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट पे है, स्टैंडर्ड फंक्शंस में अप्लाई किए हुए हैं, ये अगर प्रैक्टिस करोगे आप, तो आने वाले सेशंस में जो हम लोग पढ़ने वाले डेरिवेटिव के बारे में बहुत ही इजीली आपको समझ में आ जाएगा। सो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू काइंडली स्टडी all the types of sums that are based on standard functions, only standard functions, don't find out any other sums। ये सारे सम आपको 11th स्टैंडर्ड की टेक्स्ट बुक में मिलने वाले। 12th स्टैंडर्ड के टेक्स्ट बुक में आप इसे ढूंढने की कोशिश मत कीजिएगा, 12th स्टैंडर्ड वाले सम्स अब तक स्टार्ट नहीं किए, आपसे नहीं होंगे। ट्राई टू सॉल्व द सम्स दैट आर गिवन इन 11th स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक। आई होप दैट द लेक्चर वॉज वेरी क्लियर टू यू। जो सम हम लोगों ने पढ़े हैं, आप ज़रा घर पे वो प्रैक्टिस कीजिएगा। कुछ डाउट्स हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए टू लेट्स सिंप्लीफाई।